ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। गलती हुई है मुझसे, सोच समझ के वचन देना चाहिए था। फिर क्या करती बाबूजी, एक औरत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, वक्त नहीं था सोचने का। ये सब देख के तो ऐसा लगता है कि कृष्णा की माँ तुम्हारी सहेली थी। क्या नाम था उसका? नहीं, यशोदा जी की वो सहेली नहीं थी। अब इंसानियत भी तो कोई चीज होती है ना बाबूजी। बाबूजी, आप इस घर के पीपल के पेड़ हैं, जिनकी छाया है, इसीलिए धूप से बच रहे हैं हम सब। आप मुरझा जाएंगे तो हम सब, पिता का प्यार मिला है आपसे। समझिए, जिज्जी खड़ी है आपके सामने, हाथ जोड़े, माफ कर दीजिए। अरे बहू, ये हाथ वाथ मत जोड़ो। देखो बेटा, हमारी स्थिति को समझने की कोशिश करो। इतने सालों में हमने कभी तुम्हें डांटा, कभी तुम्हें कुछ कहा? शादी के 6 महीने के बाद अशोक ने हमें बताया था कि तुम ये समाज सेवा वाला काम करती हो और आगे भी करना चाहती हो। तो हमें लगा कि एक लड़की समाज के लिए इतना सोच रही है तो वो घर के लिए क्या नहीं करेगी, और तुमने किया भी। लेकिन बहू, इस बार ना हद ही हो गई। हर घर में एक लक्ष्मण रेखा होती है, जिसे पार करने से पहले यह सोचना होता है कि तुम क्या वचन देके इस घर में आई थी। 7 फेरों के समय तुमने वचन दिया था ना कि सबसे पहले अपने पति और उसके परिवार के बारे में सोचोगे। तो तुम ये वचन कैसे भूल गई बहू? है? और वो भी उस लवारिस के लिए, जिसके ना बाप का पता, ना घर का पता, ना ठिकाना। बाबूजी, मैं अपनी सारी गलतियां मानती हूँ, लेकिन बच्चे के लिए ऐसा मत करिए। आप मिलेंगे ना तो जानेंगे, बहुत ही प्यारा बच्चा है, संस्कारी है। अरे हमें नहीं मिलना उस लवारिस से। देखो बहू, अगर तुम्हें हमसे माफी चाहिए तो तुम्हें हमें एक वचन देना होगा कि तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। बाबूजी, आपकी हर बात सिर माथे पर, बस एक दिन का समय दे दीजिए मुझे। क्यों? एक दिन से क्या हो जाएगा? वो कृष्णा का बर्थ सर्टिफिकेट मिलने वाला है आज, वो मिल जाए, उसके पिता से एनओसी। अरे कौन है उसका पिता? वही बात पता चलेगी कृष्णा के बर्थ सर्टिफिकेट से। एक बार वो पता चल जाए तो उसके पिता से एनओसी ले लूंगी, फिर कृष्णा को गायत्री को सौंप दूंगी और उसके बाद कृष्णा से कभी नहीं मिलूंगी। हे भगवान! क्यों? मतलब इस लड़के से हमें कभी मुक्ति नहीं मिलने वाली। ससुरा ऐसा इंतजाम किया है कि हमारे आसपास ही मंडराता रहेगा। कहाँ खो गए? मैं यशोदा जी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ बाबूजी। आज के बाद कृष्णा का कोई भी मैटर इस घर में नहीं आएगा। तुम क्यों चौधरी बन के बीच में पड़ रहे हो? जिसने गड्ढा खोदा है वही भरेगा। मैं वचन देती हूँ बाबूजी, एक बार कृष्णा को उसका परिवार मिल जाए, फिर कभी नहीं मिलूंगी कृष्णा से। अब क्या कहें, कृष्णा ना हो गया, हमारा सगा हो गया। उसकी वजह से घंटे भर से घर में कै मची हुई है। ससुरा अपने घर में अपनी ही नहीं चलती। ठीक है, करो अपने मन की। एक बात याद रखना, इस घर की एक एक ईंट हमारी है, बोले चाहे कोई भी, लेकिन चलेगी हमारी ही। जो नियम है वो नियम है, उन नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए।
नहीं तो 1 मिनट में सब बराबर करके रख देंगे। बस बात खत्म। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना था। वो कह रही थी कि मैं हेमू के बदले कृष्णा को भेज तो रही हूँ। यार तू जल्दी से वो अच्छी वाली आंटी या तो फिर वो डॉक्टर आंटी को फोन कर दे, या सीधा पुलिस को ही फोन कर दे। कुछ बोलना तू। तुझे पता है कभी कभी बच्चों को बेच के उनका हाथ पैर तोड़ देते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं, और कभी कभी तो शरीर के अंग निकाल के भी बेच देते हैं। फत्तू कह रहा था कि वो लोग बच्चों से अपनी गुलामी करवाते हैं, बच्चों की आंखें भी निकाल देते हैं। तू कुछ बोलता क्यों नहीं? सुनाई दे रहा है तुझे? क्या सुनाई नहीं दे रहा मेरे बच्चे को? छोटू, तू कांप क्यों रहा है? डर के मारे। नहीं, इसने अभी एक डरावना सपना देखा, तब से इसकी हालत ऐसी ही हो गई है। बताना छोटू। हाँ हाँ, अब बहुत ही डरावना सपना था। इसीलिए कहती हूँ पेट भर के खाना मत खाया करो। पेट भर के खाने से नींद अच्छी आती है और बेकार के सपने खूब आते हैं। कृष्णा बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। वो इंग्लिश टीचर है ना, वो परसों शाम को आने वाले हैं। बाकी सब बातें तो तय हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें रिटर्न टेस्ट देना होगा और उसके लिए तुम्हें कुछ देर उनके साथ बाहर जाना होगा। जी मैडम। शाबाश मेरा बेटा। अच्छा सुनो, वो तुम्हारी यशोदा मैडम है ना, और वो डॉक्टर आंटी, उन्हें कुछ मत बताना। जब सारी बातें तय हो जाएंगी ना, तब उन्हें सरप्राइज देंगे। क्या कहते हो? जी मैडम। अरे मेरा बच्चा, नजर ना लगे किसी की। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।